नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी की परतों को खोलेंगे जो एक बाप बेटी के रिश्ते, इंसानियत और जिंदा रहने की जंग को दिखाती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पिता से जो अपनी ही दुनिया में कहीं खो गया है। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, सियोक वू। अब देखिए, पेशे से तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल फंड मैनेजर है, लेकिन एक पिता के तौर पर उतना ही फेल। अपनी बेटी सुआन से उसकी दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि उसे अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपने काम की, अपने फोन कॉल्स की फिक्र रहती है। मतलब सियोक वू की दुनिया सिर्फ उसके और उसके फायदे के इर्द गिर्द घूमती है। वो छोटे ट्रेडर्स का क्या होगा ये सोचे बिना स्टॉक्स बेच देता है, अपनी बेटी के स्कूल का इतना जरूरी फंक्शन छोड़ देता है, और तो और उसे जन्मदिन पर भी वही तोहफा देता है जो पहले दे चुका है। इससे साफ पता चलता है कि उसके लिए काम ही सब कुछ है, परिवार नहीं। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, या शायद कहें कि अपराध बोध होता है, तो वो अपनी बेटी की एक जिद मान लेता है। जिद थी अपने जन्मदिन पर बुसान जाकर अपनी माँ से मिलना। लेकिन ये कोई प्यार भरा फैसला नहीं था, ये बस एक मजबूरी में उठाया गया कदम था। और सोचिए वो अपनी बेटी को सिखा क्या रहा है। सियोक वो अपनी बेटी से साफ साफ कहता है, बेटा, ऐसी मुश्किल घड़ी में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उसकी पूरी शख्सियत, उसकी पूरी फिलॉसफी को हमारे सामने रख देती है। और फिर ट्रेन बुसान के लिए निकल पड़ती है। उस वक्त किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर जिंदगी और मौत की एक दौड़ में बदलने वाला है। बहुत जल्द ट्रेन के अंदर का शांत माहौल चीख पुकार और दहशत में बदल जाता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, सुबह के 7:30 बजे हैं, ट्रेन के दरवाजे बस बंद ही होने वाले थे कि एक बीमार, इन्फेक्टेड औरत किसी तरह अंदर आ जाती है। और फिर बस 5 मिनट के अंदर वो एक अटेंडेंट पर हमला कर देती है। और ये इन्फेक्शन, अरे ये तो जंगल की आग की तरह फैलता है। देखते ही देखते पूरी बोगी में ज़ॉम्बीज और ट्रेन में बस चीखें और भगदड़ मच जाती है। तो इस भगदड़ में सियोक वू का पहला रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल वही जो उसने अपनी बेटी को सिखाया था, सिर्फ खुद को बचाना। वो अपनी बेटी को खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है, भले ही बाहर दूसरे यात्री ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गिड़गिड़ा रहे हों। उसकी बेटी की आंखों में जो निराशा थी ना, वो सब कुछ कह रही थी। और जब एक दूसरा यात्री उसे उसकी इस खुदगर्जी के लिए टोकता भी है, तो सियोक वू का जवाब देखे, वो साफ कहता है, सबका ठेका नहीं ले रखा मैंने। उसके लिए बस वो और उसकी बेटी ही मायने रखते थे, और कोई नहीं। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ डर और दहशत की नहीं है, ये एक इंसान के बदलने की भी कहानी है। सियोक वू को बहुत जल्द ये कड़वा सच समझ आ जाता है कि इस कयामत में अकेले जिंदा रहना नामुमकिन है। अब उसे उन्हीं लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है जिन्हें वो कुछ देर पहले मरने के लिए छोड़ने को तैयार था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है सांगह्वा की। एक तरफ है सियोक वू जो दरवाजे बंद करता है, और दूसरी तरफ है सांगह्वा जो अपनी गर्भवती पत्नी और बाकी लोगों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से भिड़ जाता है। सांगह्वा की यही बहादुरी और निस्वार्थ भावना सियोक वू के लिए इंसानियत का पहला और सबसे जरूरी सबक बनती है। और फिर एक मौका आता है जब उनका ग्रुप अपने परिवार वालों से बिछड़ जाता है। अब उन्हें ज़ॉम्बीज से भरी 4 बोगियों को पार करना है। तो सियोक वू, सांगह्वा और एक नौजवान बेसबॉल प्लेयर, ये तीनों मिलकर सुरंग के अंधेरे का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। और शायद ये पहली बार था जब सियोक वू सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब वो इतनी मुश्किल से ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते उस सेफ कही जाने वाली बोगी तक पहुंचते हैं ना, तो उन्हें एक अलग ही किस्म के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, इंसान का डर। जो लोग अंदर थे वो इतना डर चुके थे कि उन्होंने इन लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने से ही मना कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। और इसी खुदगर्जी और डर की वजह से हीरो सांगह्वा को अपनी जान गंवानी पड़ी। सांगह्वा की मौत वो सियोक वू के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वो उसे पूरी तरह से बदल देती है। अब वो सिर्फ एक स्वार्थी फंड मैनेजर नहीं, बल्कि एक रक्षक बन चुका है जो अपनी बेटी और बाकी बचे लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बेटी और सांगह्वा की पत्नी को बचाने की आखिरी जद्दोजहद में एक ज़ॉम्बी सियोक वू को काट लेता है। खेल खत्म। उसे पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पर वो घबराया नहीं।
अपने आखिरी चंद पलों में जब इन्फेक्शन तेजी से उसके जिस्म में फैल रहा था, उसने अपनी बेटी सुआन को ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाया, ताकि कम से कम वो बच सके। सुआन, वो छोटी सी बच्ची, रोते हुए अपने पापा से बस एक ही बात कहती है, पापा मत जाओ। वो समझ चुकी थी कि अब क्या होने वाला है। शायद एक पिता और बेटी के बीच का ये सबसे दर्दनाक लम्हा था। सीओ को अपनी बेटी और सांगवा की पत्नी को इंजन के अंदर सुरक्षित बंद करता है और खुद बाहर दरवाजे पर आ जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन उस पर पूरी तरह हावी होता है, उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी के जन्म का वो खूबसूरत पल आ जाता है और एक मुस्कान के साथ वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। एक पिता का अंतिम बलिदान। सियोक वू की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसने अपनी बेटी को एक नई जिंदगी दी। लेकिन क्या ये जिंदगी वाकई में सुरक्षित थी? कहानी का अंत हमें एक और सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, सुआन और सांगहुआ की पत्नी। वो दोनों एक अंधेरी सुरंग से निकलकर सामने एक मिलिट्री बैरिकेड की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन घने अंधेरे में सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वो ज़ॉम्बीज़ हैं और गोली मारने का आदेश दे दिया जाता है। और ठीक उसी पल जब सैनिक गोली चलाने ही वाले थे, सुआन रोते हुए वो गाना गाने लगती है जो वो स्कूल में अपने पापा के लिए गाने वाली थी, पर गा नहीं सकी। एक बच्चे की वो मासूम आवाज उस खौफनाक सन्नाटे को चीर देती है। सैनिक फौरन समझ जाते हैं कि वो इंसान है, और इस तरह वो गाना, जो एक टूटे हुए वादे की निशानी था, आखिर में उसकी जान बचा लेता है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर एक पिता के बलिदान की कीमत क्या होती है? ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, बल्कि एक पिता के प्यार, बदलाव और उसकी कुर्बानी की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रहेगी। इस बारे में सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।